my beautiful aspirants. Good morning to all of you. I hope you all are very well. Welcome or welcome back to my channel. Welcome in my day number 20 of 75 RT challenge. So here I am. और अभी आप लोग देख लो कि मैं उठ गई हूँ. एक्चुअली आज गूगल पे का टाइम नहीं दिखा इसलिए उसका टाइम दिखा दिया. तो अभी आज ये सारे डेली वाली चीज़ें हम लोग बात नहीं करेंगे. मैं वही कल वाले टॉपिक पर बात करूँगी. सुबह उठने वाला जो मुझसे मेरे कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डेली हैं तो उस चीज़ पे बात करना ठीक नहीं है. मतलब आप लोग खुद जानते हो कि मैं डेली क्या कर रही हूँ. तो आज कुछ नया देखते हैं, कुछ नया जानते हैं. तो यही क्वेश्चन था कि एक लोग हैं, मतलब मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट में. उन्होंने कहा कि मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ और मेरा पढ़ने का मन करता है पर मैं आधे घंटे पढ़ता हूँ फिर मुझे नींद आती है. ठीक है, तो ये एक्चुअली मेरे साथ भी होता था. पर सबसे पहले तो मैंने क्या करा ना कि मैंने अपना विज़न चेंज करा कि मुझे पढ़ना क्यों है. आप भी ऐसे चेंज करो कि आपको पढ़ना क्यों है लाइफ में, ठीक है. और सुबह उठने की प्रैक्टिस करो. सुबह एक आए थे हमारे यहाँ पे, एक गुरु थे. उन्होंने कहा कि बेटा देखो, सुबह मंदिरों में ना बहुत जगह आरतियाँ होती हैं, मस्जिदों में नमाज होते हैं. आप मतलब जो भी जिस रिलीजन में है उसका मतलब पूजा जो होती है वो उस टाइम पे होती है. तो एक जो पॉजिटिव वाइब आती है सुबह के टाइम पे वो एक अलग ही सुकून देती है पढ़ने में. तो जब आप उसी टाइम पे, जिस टाइम पे मंदिरों में मस्जिदों में रमज़ान हो रहा है, पूजा हो रहा है, वो जो एक पॉजिटिव वाइब आ रही है, अगर उसी पॉजिटिव वाइब पे आप उठ के पढ़ रहे हो तो वो पॉजिटिव वाइब आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें फील करवाती हैं. ठीक है, तो मेरा पहला सुबह उठने का रीज़न ये बना कि हाँ सही बात है, मुझे उठना चाहिए. ठीक है, और सेकेंड थिंग कि मैं सोचा कि मैं उठूँ कैसे. तो फिर मैंने अलार्म लिया और उसको मैं जब लगाती थी ना तो उसको या पहले तो ऐसा अलार्म लिया जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो कि मैं तो उठूँ, साथ में आसपास वाले लोग भी उठ जाएं, ऐसी आवाज़ थी. साथ में मैं जब उसको लगाती ना तो थोड़ा सा दूर रखती थी, जब अपने जहाँ मैं सोती थी वहाँ से थोड़ा सा दूर, ताकि मुझे उसको उठ के बंद करना पड़े और जब मैं उठूँ तो फाइनली फिर मैं उठ जाऊँ. ऐसा चीज़ मैं करती थी उठने के लिए सबसे ज़्यादा बेसिक. अब फिर सेकंड चीज़ आती है कि चलो ठीक है, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद हम उठ तो गए, लेकिन अब जब पढ़ रहे हैं ना तो फिर मुझे बोरियत फील हो रही है, कुछ पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा. तो पहले आप लोग क्या करो ना कि आप ऐसी चीज़ें पढ़ो जिसमें आपको मज़ा आता हो. जैसे कोई कहानी की बुक ले लो, कोई स्टोरी बुक ले लो, 4 hours ऐसे बुक later. लो जो आपको पढ़ने में हाँ यार बहुत इंटरेस्टिंग है ये, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो चाहे किसी अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, और उसके बाद जब आपको पढ़ने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगे उसके बाद फिर आप अपनी बुक्स को उठाओ और उसे पढ़ना शुरू करो. अब आप उसको पढ़े थे मज़ा आया था, इसको पढ़े थे तो मज़ा नहीं आता, तो क्या करोगे, आपको फिर नींद आ रही है तो फिर क्या करो ना, कान में ब्लूटूथ लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर एक म्यूज़िक सुनो. वो म्यूज़िक या तो मोटिवेशनल सॉन्ग्स हो, फिर तो आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, या स्पिरिचुअल सॉन्ग्स हो जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे हो गया या गायत्री मंत्र हो गया, या ये दोनों सॉन्ग्स हो. या फिर मैं जो करती हूँ, मेरा तो या तो मोटिवेशनल सॉन्ग होता है या ये दोनों सॉन्ग्स होता है स्पिरिचुअल में. और या फिर मैं अपने लैंग्वेज के आउट ऑफ लैंग्वेज सुनती हूँ, जैसे मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ में आती है, इस वजह से इंग्लिश नहीं सुनती. ऐसी इंग्लिश जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है वो सुन लेती हूँ, नहीं तो ऐसे सॉन्ग सुनो जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आए. तो ये रहेगा कि हाँ आपके कान में आवाज़ जा रही है और आपको नींद भी नहीं आएगी साथ में और आप पढ़ भी पाओगे. तो ये सारी चीज़ आपको प्रोडक्टिव बनाती है बहुत ज़्यादा. तो ये छोटी मोटी चीज़ें करके मैं उठने का जो है ट्राई करती थी. और फिर धीरे धीरे ना ये आपको कुछ ही दिन करनी है स्टार्टिंग में ही. उसके बाद फिर आपकी जब एक बार आदत लग गई ना तो फिर बाय गॉड आपको कोई भी नहीं रोक सकता उठने से और आप उठोगे. फिर लोग कहेंगे यार, तो अभी पहले क्या होता था ना, मैं सबसे बोलती थी कि भाई मुझे उठा देना. अभी लोग मुझसे बोलते हैं कि तुम उठ जाती हो तो तुम मुझे उठा देना. ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपके साथ भी होने लगेंगी अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करते हो तो. सो या गाइज, अभी इन सभी चीज़ों के साथ मेरा डेज ख़त्म होता है और मैं मिलूँगी कल. तब तक के लिए बाय. अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा. एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग. बाय.